डोरेमोन की आवाज है। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ छोटा भीम और मैं ढोलकपुर से आया हूँ। पीका पीका पी पिकाचू। अरे यार, डांट रहा है ये तो। शर्मा शो में आए थे ना आप? कपिल शर्मा शो में आए थे ना? और मेरा नोबिता के लिए भी ऑडिशन हुआ था बाय द वे, जो मैं आज यहाँ पर फर्स्ट टाइम बता रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल आवाज है वो बनेगी डोरेमोन की आवाज हिंदी में। 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो सब लोग की आंखें फटी रह जाती है और बोलते हैं आपकी खुद की एज क्या है। मुझे लेकर जाती थी ऑल इंडिया रेडियो में, दूरदर्शन में मैं शोज होस्ट कर रही थी। फिर डोरेमोन हैपेंड इन 2005, उसके बाद मैं शिनचैन में नैनी का कैरेक्टर कर रही थी। आपका एक बीच में डाउनफॉल आया था जहां पे आपको रिप्लेस कर दिया गया था डोरेमोन की आवाज से। अंकित, आपने अभी बोला है ना, मुझे अभी भी गूजबम्स आ रहे हैं बिकॉज इट इज अनबिलीवेबल। एक और सीक्रेट आपको बताती हूँ। डोरेमोन एक्चुअली कहते हैं हमें भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, हमें भी इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, तो कैसे ऑडिशन दे, क्या करें। एंड किन किन एक्ट्रेसेस को मैं आवाज दे चुकी हूँ उसमें से एज एन आर्टिस्ट सोनल के लिए क्या, सबके लिए ही खतरा है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। बाय बाय। डोरेमोन। प्यार। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज का एपिसोड होने वाला है खास, क्योंकि आज मैं आप सभी के बचपन को दोबारा से रिवाइंड करने वाला हूं। और 2024 में आपके जितने भी फेवरेट कार्टून्स थे, जो हम अपने जेनजी जनरेशन वाले होंगे वो मेरे साथ लिंक कर पा रहे होंगे, चाहे डोरेमोन हो गया, पावर रेंजर्स हो गया, ड्रैगन बॉल जी, पोकेमोन, तो तमाम ऐसे और मतलब क्या ही बोलूं, अनलिमिटेड फिक्शनल कैरेक्टर्स और एनिमेशन में अपनी जो आवाज देते हैं प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट, द मोटर माउथ के नाम से आप उनको जानते हैं सोशल मीडिया पे। आज हमारे खास इस पॉडकास्ट में, इस इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद हैं दी सोनल कौशल। वेलकम टू इंडिया न्यूज। थैंक यू सो मच अंकित, इतनी बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए थैंक यू सो मच, यू मेड माय डे। बिल्कुल। सोनल, सबसे पहले तो जिस तरह आपकी स्माइल इतनी प्यारी है, आपकी आवाज भी उतनी ही प्यारी है। और थैंक्स फॉर मेकिंग अवर चाइल्डहुड इतना ज्यादा अमेजिंग कि बैग स्कूल से आते ही, बैग टाइम पे ही हम शुरू कर देते थे, हर किसी का सपना हूँ आज बन चुका हूँ सच, अब ये मेरा सपना है कि, वही पूरा एक मेमोरी अभी भी याद रहता है। तो यस यस। सबसे पहले 8 साल की उम्र से आपने वॉइसिंग अपना करियर शुरू किया ऑल इंडिया रेडियो के लिए। उसके बाद 13 साल की उम्र 2005 में आपने एज अ डोरेमोन आपकी आवाज को सिलेक्ट किया गया। दिल्ली यस की गलियों से निकलती ये कुड़ी, बॉम्बे तक का सफर कैसा था, थोड़ा एक्सप्लेन करें। अंकित, सफर तो बहुत ही अच्छा था। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया, जिसकी वजह से हुआ ये कि मैं बहुत, अब कोई आज की डेट में मुझसे पूछता है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, और जब मैं बोलती हूँ कि एक्चुअली ऑलमोस्ट लाइक 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो सब लोग की आंखें फटी रह जाती है और बोलते हैं आपकी खुद की एज क्या है। बट इसका रीजन ये है कि मैंने बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। और दिल्ली में मैं बहुत काम कर रही थी क्योंकि मेरी मम्मी ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर थी, तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। वो मुझे लेकर जाती थी ऑल इंडिया रेडियो में, दूरदर्शन में मैं शोज होस्ट कर रही थी। फिर डोरेमोन हैपेंड इन 2005, उसके बाद मैं शिनचैन में नैनी का कैरेक्टर कर रही थी। एनडीटीवी गुड टाइम्स में बहुत सारी शोज में मैं डब कर रही थी। एंड फाइनली 2013 में 2013 में मेरी एक फ्रेंड थी रुपिका वालिया। वो मुंबई आना चाहती थी, शिफ्ट होना चाहती थी, और मैं एक हफ्ते के लिए उनका साथ देने के लिए मुंबई आई थी कि ठीक है मैं आपका साथ देने के लिए चलती हूँ। बट वो तो वापस चली गई। लेकिन मैं मुंबई में ही रह गई और मैंने सोचा था कि मैं 1 साल के लिए मुंबई जा रही हूँ बिकॉज आई वॉज वेरी हैप्पी इन दिल्ली। मेरा काम अच्छा चल रहा था, मेरी पढ़ाई वहीं हुई है सारी, मेरे सारे दोस्त वहीं हैं, मेरी पूरी फैमिली वहीं थी। तो आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड, वेरी हैप्पी। बट देन मुंबई ने मुझे यहीं रोक लिया और मुंबई ने मुझे अपना बना लिया, और तब से लेके आज तक, अब मुझे 10 साल हो चुके हैं मुंबई में, तो मैं यहीं पर हूँ। बिल्कुल। और जिस तरह आपका सफरनामा है वो तो हम सभी देखते हैं, किस तरह की आपकी जर्नी रही है। हर किसी का सपना होता है मुंबई माया नगरी में अपना एक खुद का पहचान बनाना, अलग पहचान बनाना। तो जब हम्म। 2005 की बात मैं कर रहा था, जब ऑडिशन देने गए थे डोरेमोन का, तो वो हाँ। पहला ऑडिशन आपका था, तो वो कैसा था एक बार यस। बताएं, क्योंकि आप बहुत सारे लोग वहां पे आ रखे थे और उसके बीच में आपकी आवाज का सिलेक्ट होना, और आपको जब कॉल आया था, तो हाउ वाज दैट मोमेंट फॉर यू। तो देखिए, मैं पहले ऑल इंडिया रेडियो में मैं काम करती थी, तो मुझे माइक की नॉलेज थी। हालांकि मैं छोटी थी, बट मुझे माइक की अच्छी नॉलेज थी। और 2005 में जब डोरेमोन का ऑडिशन हुआ,
और वहां पर इतने सारे बच्चे थे और मैं भी स्टूडियो में वहां पर थी। तो मैं देख रही थी कि वहां पे जितनी भी पूरी टीम है, डायरेक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो लोग हर कैरेक्टर का ऑडिशन ले रहे थे, चाहे वो नोबिता हो। मेरा नोबिता के लिए भी ऑडिशन हुआ था बाय द वे, जो मैं आज यहाँ पर फर्स्ट टाइम बता रही हूँ क्योंकि मुझे बोलते बोलते याद आया। सो हर कैरेक्टर का ऑडिशन हो रहा था, चाहे वो मॉम हो, नोबिता की मॉम हो, नोबिता हो, डोरेमोन हो, और भी दूसरे कैरेक्टर्स के लिए। तो मैं देख रही थी कि ये जो रोबोट वाला कैरेक्टर है ना, इस कैरेक्टर के लिए जितने भी ऑडिशंस हो रहे हैं, तो जो डबिंग डायरेक्टर हैं वो हर किसी को बोल रहे थे कि आपको ये सेम वॉइस कॉपी करनी है। और क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जब मैं भी बच्ची थी उस टाइम पे, तो इतनी सारी चीजें एक साथ करना आसान नहीं होता है। डबिंग इज अ डिफिकल्ट टास्क टू डू। तो आपको बोलना भी है, आपको सुनना भी है, आपको पढ़ना भी है, आपको एक्सप्रेशंस भी देने हैं, इमोट भी करना है, आपको साथ में वॉइस भी चेंज करनी है। सो इट वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू फॉर अ किड। तो मैंने आई थिंक उस टाइम पर मैं ये इवेल्युएट कर पाई कि उन लोगों को वॉइस नहीं मिल पा रही है, एक्सप्रेशंस और बाकी सारी चीजें दे आर ओके विद इट, बट वो वॉइस नहीं मिल रही है क्योंकि वो सबको यही बोल रहे थे ये वाली वॉइस कॉपी करो, ये वॉइस कॉपी करो। सो जब मैं अंदर गई, मेरी बारी आई, तो मुझे याद है कि उन्होंने मुझसे मुझसे भी यही चीज बोली कि आपको ये वॉइस, और डोरेमोन की जो ओरिजिनल आवाज है वो थोड़ी रोबोटिक है क्योंकि डोरेमोन रोबोट है। सो उसकी आवाज एक्चुअली जापानीज में नोबिता कुन ऐसी करके है और काफी रोबोटिक वे ऑफ स्पीकिंग है उसका। तो मैंने वो कर दिया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। मेरे पास तब तो मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, 2005 की बात है, बहुत कम लोगों के पास होते थे। तो लैंडलाइन पे घर पे फोन आया और मम्मी को बताया गया कि ऐसे ऐसे आपकी बेटी का सिलेक्शन हो गया है। मुंबई से फोन आया और हम लोग तो दिल्ली में रहते थे। और जब मैं रिकॉर्ड करने के लिए बैठी डोरेमोन का पहला एपिसोड, तो क्योंकि ऑडिशन में कुछ 5-6 ही लाइंस रिकॉर्ड करनी थी, तो मैं वॉइस चेंज करके कर दिया। लेकिन जब पूरा एपिसोड करने के लिए हम बैठे, तो मैं वो वॉइस सस्टेन ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं छोटी थी और मैंने आपको बताया कि कितनी सारी चीजें एक साथ करनी होती है। और रीटेक्स होते हैं क्योंकि लाइन छोटी पड़ गई, लाइन बड़ी हो गई, एक्सप्रेशन ठीक नहीं आया, बार बार रीटेक हो रहे हैं। I just couldn't sustain the voice, and that is when the directors and the whole team they decided कि मेरी जो natural voice थी उस टाइम पे, जो कि बहुत एक छोटे बच्चे की क्यूट वॉइस थी, कि अरे नोबिता तुम क्या कर रही हो? इस तरह की जो वॉइस थी, दे सेड कि वी आर लाइकिंग दिस मोर। तो उन्होंने कहा कि जी। हम ये आवाज रखते हैं, इंडियन डोरेमोन जो है वो ऐसे ही बोलेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये वाली जो आपकी नॉर्मल आवाज है वो बनेगी डोरेमोन की आवाज हिंदी में। सो दैट इज हाउ इट हैपेंड। बिल्कुल, और वही आवाज आज करोड़ों दिलों में छा चुकी है। यस यस। उस टाइम पर मेरी वो नॉर्मल बिल्कुल। नेचुरल आवाज अगला। थी। आज मुझे थोड़ा मॉड्यूलेट करना पड़ता है वो आवाज लाने के लिए, और उसमें थोड़ी क्यूटनेस ऐड करनी पड़ती है। एक और सीक्रेट आपको बताती हूँ, डोरेमोन एक्चुअली जापान जापानीज कार्टून है। जापान में इट्स कॉल्ड डोराएमोन, but to make it easy for Indian kids to say it easily, they made it डोरेमोन, क्योंकि उस टाइम पे पोकेमोन भी बहुत पॉपुलर था। तो उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे डोराएमोन नहीं बोल पाएंगे, तो इसको हम डोरेमोन कर देते हैं। ये भी एक सीक्रेट है। उन्होंने एनिमेशन को भी एनिमे कर दिया था। सो एक्चुअली जापानीज एनिमेशन जो होता है ना, उसको एनिमे कहते हैं। यस। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा आपसे है कि अब तो चलो ये इजी हो गया, लेकिन काफी लोग आपसे पूछते होंगे, और मैंने देखा आपके इंस्टाग्राम और सब जगह पे भी कमेंट्स पे लोग कहते हैं हमें भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, हमें भी इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, तो कैसे ऑडिशन दे, क्या करें। तो आपने अब तो चलो कोर्स भी खोल दिया, वो तो बहुत अच्छी बात है। ये जितने भी यंगस्टर्स जो सीखना चाहते हैं, या हर एज ग्रुप का वहाँ लोग सीख सकते हैं, तो कितना मुश्किल था आपके टाइम पे उस चीज को आगे प्रोसेस करना। अंकित, मेरे लिए तो कंपैरेटिवली आसान था क्योंकि मैं छोटी थी जब मैंने शुरू किया। तो जो पूरी टीम होती थी, दे यूज्ड टू बी वेरी पेशेंट विद मी बिकॉज आई वाज अ चाइल्ड। बट आज की डेट में अगर कोई एक एडल्ट अगर ये काम शुरू करना चाहता है, तो उसकी अपनी स्ट्रगल होंगी। स्पेशली अगर वो अपना शहर छोड़ के मुंबई आता है। एक तो मुंबई एक आसान जगह नहीं है रहने के लिए, बहुत ही महंगी सिटी है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस करो,
अपनी वॉइस को लेके हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, बिकॉज नो वॉइस इज बैड और गुड, एवरी वॉइस इज यूनिक, एवरी वॉइस इज नाइस। सो जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग आवाजें चाहिए, तो हर आवाज अलग है और हर आवाज अच्छी है। अपनी वॉइस को लेके कॉन्फिडेंट रहो, अपनी लैंग्वेज को सुधारो, अपनी लैंग्वेज पर काम करो। वॉइस मॉड्यूलेशन के बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं यूट्यूब पे, वो प्रैक्टिस करो, लैंग्वेज को प्रैक्टिस करो, रीडिंग प्रैक्टिस करो। एक वॉइस आर्टिस्ट के लिए रीडिंग बहुत जरूरी है, सो रीडिंग प्रैक्टिस करो। तो ये सारी चीजें मैं हमेशा बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि मुंबई आए जब भी तो पूरी तैयारी के साथ आए, बिकॉज मुंबई आना इज नॉट द अल्टीमेट गोल, बट यहाँ पर आके सस्टेन करना वो काफी मुश्किल हो जाता है कई बार लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आते ही आपको काम मिल जाएगा। स्ट्रगल्स अपनी अपनी होती है, कई लोग लकी होते हैं, कई लोग अच्छे टैलेंटेड होते हैं, उनको जल्दी काम मिल जाता है, बट कईयों को नहीं मिल पाता। सो यस, अपनी पूरी प्रैक्टिस करके आना। बिल्कुल। और इसका एग्जांपल हमारे सामने बैठा है, और आप थैंक यू फॉर मेंटोरिंग इतने सारे बच्चे जो आप कर रहे हो। एक इनिशिएटिव आपने जो लिया है वो काफी थैंकफुल है काफी बच्चे, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो शेयर करते हैं आगे कि हाँ भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इनिशिएट खुद से लेते हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। और अगला मेरा आपसे सवाल है कि आपकी एक इंस्टाग्राम पे रिसेंटली एक रील वायरल हुई है जो कि 130 मिलियन के आसपास उसमें व्यूज हो गए हैं। तो ओ गॉड। पहली बात तो कैसा लगा उसको देख के, और ये वायरल वीडियो के बाद एक और वायरल वीडियो की बात करेंगे, पहले ये वाला रिएक्शन पूछ लेता हूँ। अंकित, आपने अभी बोला है ना, मुझे अभी भी गूजबम्स आ रहे हैं, बिकॉज इट इज अनबिलीवेबल। मतलब 100 मिलियन तो कभी मैंने, मेरा सपना भी नहीं था ये। जो जैसे सपने होते हैं ना हाँ, हमारे कि हाँ मैं मुझे ये आपको करना बता रहा हूँ, 3 मिलियन तो उस पे शेयर हैं। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया। इतने लोगों मैं के आपको फॉलोअर्स नहीं होते। मेरे खुद के नहीं है इतने तो मेरे अब हो गए, अब फॉलोअर्स। हो गए। अरे पर इट इज सीरियसली, इट इज वेरी, इट इज एक्चुअली शॉकिंग फॉर मी, बिकॉज मैंने जब ये वीडियो हम्म। बनाया था ना, तो ये आइडिया मेरे दिमाग में काफी टाइम से था कि मुझे ऐसा हम्म। एक वीडियो बनाना है। और ये मेरे लिए बहुत आसान है, मतलब अगर मुझे कोई बोले ये वाली आवाज करो तो मेरे लिए ये काफी आसान चीज है। बट आई थिंक लोगों के लिए वो काफी न्यू कॉन्सेप्ट था शायद। मैं आज भी अगर सोचने बैठती हूँ ना कि लोगों को क्या अच्छा लगा, तो मैं अपने आप को जवाब दे ही नहीं पाती हूँ। आप मुझे बताओ, आपको वो वीडियो देख के, वो रील देख के क्या अच्छा लगा? मेरे को ये अच्छा लगा कि जिस तरीके से आप हर एक करेक्टर में स्विच जो कर रहे थे ना, स्विचिंग बहुत ऐसा, मतलब यार यार अभी तो ये बात थी, अभी तो अच्छा ये, तो वो स्विच जो था वो बड़ा प्यारा था। सो आई थिंक क्योंकि शायद मैं ये इतने टाइम से कर रही हूँ, और मेरे लिए शायद ये बाएं हाथ का खेल है, इसलिए मुझे आई डिड नॉट इवन हम्म। रियलाइज दैट आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट। बट वो और इतने उससे बिल्कुल, और उससे ये हैरानी भी, अच्छा अच्छा ये वाली आवाज भी ये निकालती थी, अच्छा ये वाली आवाज भी इनकी है, तो वो एक शॉकिंग भी था, तो इसलिए भी वो थोड़ा सा क्रेज बढ़ा उस रील को लेके लोगों में। हाँ, करेक्ट करेक्ट। सो 100 मिलियन इज क्रेजी। इट्स मतलब मैंने कभी इंस्टाग्राम पे किसी के 100 मिलियन व्यूज देखे ही नहीं है मैंने सबसे पहले अपने देख लिए। बट इट वाज, इट इज, इट इज, आई डोंट नो, आई डोंट हैव वर्ड्स। बिल्कुल। इट्स क्रेजी। सोनल, मैं अगले आपकी 2019 में एक यूट्यूब ने भी वो बेस्ट, वो कहते हैं ना बेस्ट वायरल वीडियोस ऑफ 2019, उसमें आपकी जिसका वीडियो आई नंबर फिर कपिल 4 शर्मा थी। वाली। और उसमें हाँ मैंने मैंने भी वो देखी थी, वो वाला एपिसोड देखा था आपका जब आप आए थे। तो हाँ। हाउ इट ऑल हैपेंड, कैसे आप शो में गए, या कपिल ने आपको बुलाया था, कैसा था वो पूरा है, या आप घूमने गए थे तो फिर वहां चले गए उनके शो में? I have to say that that video was the the turning point of my career. एंड बिल्कुल। उस वीडियो की वजह से ही एक्चुअली सोशल मीडिया पे पहचान मिली है, पूरी वॉइस इंडस्ट्री को पहचान मिली है, नॉट जस्ट मी। लोगों को पता चला अच्छा ये हम्म। काम भी है क्या, उससे पहले तो लोगों को पता ही नहीं था हम्म। कि डबिंग नाम की भी कोई चीज होती है, वॉइस आर्टिस्ट भी कुछ बिल्कुल। होते हैं। सो हुआ ये था कि मेरे मम्मी पापा दिल्ली से आए हुए थे, एंड वो लोग कपिल शर्मा शो के बहुत बड़े फैन थे, हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम्म। ऐसे, अब मुझे ठीक से याद भी नहीं है, शायद मैंने ही उनसे कहा कि चलो मैं आपको लेकर चलती हूँ, बिकॉज उस शो के जो वॉइस ओवर करते हैं मिस्टर विजय विक्रम सिंह, वो मेरे हम्म। फ्रेंड हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर ऐसे ऐसे मुझे अपने पेरेंट्स को लेकर जाना है, एंड उन्होंने अरेंज करवा दिया। एंड मैं वहां पहुंची तो मेरी एक और फ्रेंड थी, वो मुझे वहां मिल गई, वो कपिल शर्मा शो की टीम में थी।
तो उसने मुझसे कहा कि सोनल, विल यू परफॉर्म? तो मैंने कहा कि यार मेरे पापा को परफॉर्म करवा दो, ही इज ऑल्सो अ ग्रेट सिंगर बाय द वे। तो मैंने कहा यार मेरे पापा को परफॉर्म करवा दो, बिकॉज मैं उनके लिए यहाँ पर आई हूँ, उन्हें लेकर आई हूँ, उन्हें बहुत शौक है। सो शी सेड नहीं नहीं, यू आर द वॉइस ऑफ डोरेमोन। उसे सब पता था मेरे बारे में। तो उसका नाम है प्रियंका। तो शी सेड कि नहीं, तुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है। सो ऐसे चल रहा था कि करूं ना करूं, करूं ना करूं, बट हुआ ये कि जब कपिल सर के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई तो उन्होंने खुद ही कहा कि आप कुछ करके दिखाइए। और मैंने वो करके दिखा दिया, एंड वो हो गया। उस टाइम पर शूट हो गया, वहां पर भी जितनी ऑडियंस बैठी हुई थी उन्होंने भी बहुत प्यार दिया, सब लोग आके मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे थे। सो एक्चुअली आई वॉज अ पार्ट ऑफ द ऑडियंस दैट डे। एंड उसके बाद हम लोग घर आ गए, एंड उस टाइम पे मुझे याद है मेरे अराउंड 5,000 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, एंड यूट्यूब पे कुछ 20,000 सब्सक्राइबर्स थे। एंड हम लोग घर आ गए, बट जिस दिन वो शो, वो एपिसोड वो टेलीकास्ट हुआ, उस दिन मेरा पूरा इंस्टाग्राम भर गया, मेरा यूट्यूब पूरा भर गया, मैसेजेस आने लग गए, इतने सारे मैसेजेस आने लग गए, फॉलोअर्स बढ़ने लग गए, क्योंकि लोगों को पता चला कि अरे, क्योंकि डोरेमोन तो है ही बहुत सबका पसंदीदा। तो काफी लोगों को पता चला ओके डोरेमोन की वॉइस ये है, छोटा भीम की वॉइस ये है। तो फेसबुक पे बहुत सारे मैसेजेस आने लगे, एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड यार मैं सबको तो रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। तो एक और मेरे फ्रेंड है योगेश रोकड़े, उन्होंने मुझसे कहा कि मैम, वो मेरे स्टूडेंट है, तो उन्होंने कहा कि आप यूट्यूब पे एक वीडियो बनाकर डाल दीजिए, सबको थैंक यू बोलिए। तो मैंने बोला ठीक है चलो करते हैं। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक वीडियो बनाया, और मैंने बहुत ही कैजुअली एक अपने फोन पे रिकॉर्ड करके मैं बैठ गई घर पे, और मैंने थैंक यू बोलने के लिए वो वीडियो बनाया, और मैंने योगेश को भेजा, उन्होंने एडिट किया, मैंने डाल दिया। एंड डाल के मैं भूल गई, क्योंकि मैं 12-12 घंटे बिजी रहती थी उस वक्त काम में। एंड अगले दिन उन्होंने मुझे कॉल किया, योगेश ने ही मुझे कॉल किया, और उन्होंने कहा कि मैम आपकी वीडियो वायरल हो चुकी है। तो मैंने बोला कि यार क्या मतलब क्या हुआ है? तो ही वाज लाइक कि आपके ऑलरेडी 1 मिलियन व्यूज हो चुके हैं यूट्यूब पे, एंड आप देखो एक बार। तो मैंने देखा, एंड विद इन आई थिंक 2-3 डेज वो मिलियंस में हो गई थी। एंड मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आग की तरह फैल गई थी वो वीडियो। आज भी इतने सारे लोग वो वीडियो डालते हैं इंस्टाग्राम पे, रील्स में डाल देते हैं, शॉर्ट्स में डाल देते हैं, और वो फिर भी वायरल होती रहती है, वो आज भी वायरल होती रहती है वीडियो। एंड आज भी जितने लोग मुझे मिलते हैं, चाहे सड़क पे, चाहे कहीं पे भी, चाहे किसी शो में, किसी इवेंट में, सब कहते हैं आप कपिल शर्मा शो में आए थे ना, आप कपिल शर्मा शो में आए थे ना। तो वो मेरी पहचान बन चुकी है। ओके। ठीक है, तो वही मैं बात कर रहा था कि जब आप सोशल मीडिया और तमाम आपने जब देखा कि ऐसे वायरल हो रही है और तमाम चीजें हुई, तो कब आपने सोचा कि एज अ वॉइस आर्टिस्ट ही मुझे इस करियर को फॉलो करना है, और कब फुल टाइम इसको मुझे अपना देना है, क्योंकि आप फ्रीलांस कर रहे थे, तो फुल टाइम कब सोचा कि वॉइस आर्टिस्ट, प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट बनना है और इसको ही आगे करियर परस्यू करना है मुझे? तो अंकित, सोशल मीडिया तो बहुत बाद में शुरू हुआ, जब मैं 2013 में मुंबई आई। तो उसके बाद मैं काम धीरे धीरे, जब काम मिलने लगा तो मैं इतनी ज्यादा बिजी हो गई कि मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रही थी, पर मैं दिन के 12-12, 14-14 घंटे में काम कर रही थी। सो करते करते मैं खुद ही अपने आप ही मैं एक फुल टाइम वॉइस आर्टिस्ट बन गई। आई एम स्टिल अ फ्रीलांसर, बट धीरे धीरे जब सोशल मीडिया शुरू हुआ तो एक्चुअली सच बताऊं तो पिछले साल से मैंने सोशल मीडिया पर थोड़ा फोकस करना शुरू किया है। उससे पहले तो मैं सिर्फ और सिर्फ वॉइसिंग पे ही फोकस कर रही थी। लास्ट ईयर से मैंने कंटेंट क्रिएशन पे थोड़ा फोकस करना शुरू किया, बिकॉज जब सियारा हुई मेरी बेटी लास्ट ईयर, तो उसके बाद मैं हाँ, मैं टाइम, वही आने वाला था। हाँ, बहुत क्यूट है तो वो, मैं आने वाला था। थैंक यू थैंक यू। तो काफी टाइम मुझे घर पे बिताना पड़ता है उसके बाद। तो घर पे भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाली नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे कुछ करना है। तो मैं घर से भी काम करती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ, और मैं कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ। तो अब ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चल रही हैं। उसके साथ साथ मैं वॉइसिंग सिखाती भी हूँ, तो कोर्स भी कराती हूँ। कंटेंट क्रिएशन चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है, वॉइसिंग भी चल रही है, और एक फुल टाइम जॉब है मेरे पास सबसे बड़ी, वो है मदरहुड। वो भी चल रहा है। बहुत कुछ चल रहा है। जी, मदरहुड की आपने बात की, तो आप आपके पास तीन जिम्मेदारियां हैं, सॉरी दो जिम्मेदारियां, एक तो आप वाइफ भी हैं
और हाँ उसके साथ साथ एक मदर भी अब बन चुकी हैं, और एक क्यूट सी एंजल आपके घर में आ चुकी है, लक्ष्मी का अवतार। सो आपने एक इंटरव्यू में देखा, आपने बोला कि मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं है मैनेज करना काम और अपने फैमिली को। सो हाँ। जब से गुड़िया आपकी लाइफ में आई है तो कैसा चेंज आया है लाइफ में? लाइफ बहुत सुंदर हो गई है अंकित। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, मैं मिस करती हूँ अपना पुराना टाइम, कि जब मैं भी पागलों की तरह काम कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है या फिर कुछ वो नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है मैं अपने काम को बहुत मिस करती हूँ। आज की डेट में मैं अपना काम बहुत कम कर पाती हूँ, मैं वॉइसिंग बहुत कम कर पाती हूँ। बट वो भी ठीक है। मतलब आई थिंक there's a time for everything, there's a right time for everything, and अभी मेरी बच्ची को मेरी ज्यादा जरूरत है, तो मैं वो भी करती हूँ थोड़ा बहुत। वॉइसिंग भी करती हूँ, कंटेंट क्रिएशन से सेटिस्फैक्शन, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन ले लेती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम टाइम अपनी बच्ची को दूं और फैमिली को दूं। जी बिल्कुल। आपका एक बीच में डाउनफॉल आया था जहाँ पे आपको रिप्लेस कर दिया गया था डोरेमोन की आवाज से। तो हम्म। वो कैसा फेज था, वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। अ, अच्छा फेज तो नहीं था। जब भी हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड करते हैं जैसे, तो वो जो फेज होता है वो वैसा ही फेज था, क्योंकि डोरेमोन मेरे लिए मेरा बच्चे जैसा था है। हम्म। क्योंकि मैं खुद एक बच्ची थी जब मैंने शुरू किया, और धीरे धीरे उसे बनाया एक तरह से। तो मैं खुद भी पॉलिश हुई एज एन आर्टिस्ट डोरेमोन करते करते, और डोरेमोन ने मुझे इतने सारे बच्चों से जोड़ा है, आज भी जोड़ के रखा है। कितने साल हो गए, 2005 से लेके 18 इयर्स हो चुके हैं। आज भी मैं एज डोरेमोन पहचानी जाती हूँ। तो वो कैरेक्टर मेरे लिए अलग ही है। आज भी अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछोगे कि इतने कैरेक्टर्स को आपने आवाज दी, उसमें से आपका फेवरेट हम्म। कौन सा है, तो मेरा जवाब होगा डोरेमोन। तो वो जब वो जुदाई जब हुई, तो अच्छा तो नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। एंड बट ठीक है, हैंडल तो करना होता है, क्या करें। हम्म। और मैं या तो अभी तो नहीं, लेकिन जब आखिरी एपिसोड था डोरेमोन का, जब नोबिता साइंटिस्ट बन जाता है, फिर वो डोरेमोन जो है अ, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है, तो वो इमोशनल एपिसोड था काफी। काफी लोगों ने बहुत। नहीं भी देखा वो, लेकिन मैंने देखा था वो, और मैं अपने मैं वो दोस्तों को बोलता हूँ। रोई। हाँ। अगला मेरा सवाल ये है कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप वॉइस ओवर करती हैं, यस। मतलब कह सकता हूँ कि पैन इंडिया आप ही हैं। हाँ। तो हाँ। कितना मजा आता है, और कौन कौन सी, मैं पूछना चाहूंगा, एक्ट्रेस की वॉइस आप डब कर चुके हैं? मुझे लैंग्वेजेस डब करने में बहुत मजा आता है। लैंग्वेजेस और जिंगल्स रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत हम्म। मजा आता है, क्योंकि वो मेरे लिए कुछ अलग है, और वो मेरे लिए चैलेंजिंग होता है कि मुझे ये करना है। वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग चीज है। और मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस में डब कर चुकी हूँ, लेकिन सबसे मुश्किल मुझे लगती है एसमीज। हम्म। एसएमएस काफी डिफिकल्ट लगती है मुझे पर्सनली। बाकी साउथ की सारी लैंग्वेजेस एंड नॉर्थ की, वो सब मुझे आसान लगती है। एंड किन किन एक्ट्रेसेस को मैं आवाज दे चुकी हूँ, हम्म। उसमें से एमी जैक्सन को मैं डब कर चुकी हूँ, एंड अदिति राव हैदरी को मैं डब कर चुकी हूँ। हाँ। बाकी एक और चीज मैं आपको यहाँ पे मेंशन करती हूँ कि कई लोग कहते हैं कि अरे उनकी मिमिक्री करके दिखाओ, इनकी मिमिक्री करके दिखाओ। तो मैं उनसे कहती हूँ कि देखो, आई एम नॉट अ मिमिक्री आर्टिस्ट। अगर आप मुझे कहोगे कि रानी मुखर्जी की आवाज निकाल के दिखाओ, तो मैं नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मैं मिमिक्री नहीं करती हूँ, हम्म। आई क्रिएट वॉइसेस। अगर मैंने एमी जैक्सन को भी डब किया है, तो वो वहां पर रिक्वायरमेंट ये थी कि एमी हम्म। जैक्सन का वही, एक्सेंट। हिंदी अच्छी तरह नहीं बोल सकते थे आप। मैंने उन्हें डब किया था, मैंने उन्हें अपनी ओरिजिनल आवाज दी थी। So that is the difference between a mimicry artist बिल्कुल। and a voice artist. हम्म। बिल्कुल। एआई आज की जनरेशन में एक बड़ा एवोल्यूशन आ रहा है, और कहीं ना कहीं हम्म। खतरा भी है। तो एज एन हम्म। आर्टिस्ट सोनल के लिए खतरा है एआई? एज एन आर्टिस्ट सोनल के लिए क्या, सबके लिए ही खतरा है। एआई आएगा, है ना, हम रोक नहीं सकते। एआई एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल। सबके लिए, हर फील्ड के लिए खतरा है। एंड वी कैन नॉट स्टॉप इट। सो एंड डरने का कोई पॉइंट नहीं है, डर के कुछ होगा नहीं। सो आई बिल्कुल। थिंक वील हैव टू लर्न टू लिव विद इट। जब कोविड आया था, तो वो एक ऐसी चीज थी जो किसी को पता ही नहीं था, और सब हिल गए थे कि ये क्या है, ये हवा बन गया था कि क्या हो गया ये।
पूरी दुनिया बंद पड़ गई थी, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था. सो सिमिलरली आई थिंक AI will come and we'll have to learn to live with it. And डरना नहीं है मुझे, मतलब मुझे डर नहीं लग रहा है. मुझे लग रहा है कि ठीक है यार, जो होगा वो देखा जाएगा अभी. बट yes, definitely it is a threat to everyone. आपकी फादर काफी अच्छा गाना गाते हैं, आपकी मदर की आवाज बहुत प्यारी है, और आपकी मेरा खुद की भाई आवाज बहुत भी अच्छा बहुत गाता प्यारी है. हाँ है. Yes. बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था. तो पूरी फैमिली से आपको ये जीन्स मिले हैं, तो मैं चाहता हूँ एक गाना, आपने शायद अभी एनिमल मूवी का, पहले भी मैं आपकी आवाज में अगर मैं सुनूं अगले राउंड में जाने से पहले, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा. ये थोड़ी आवाज से वो गाना हो जाए, 2 लाइन Okay. और गाने दिए. मेरी आवाज में कि बच्चे की आवाज में? या आपकी आवाज में, अच्छा, ये तो मैंने डोरेमोन कभी की गाया. आवाज में गा दो चलो. ओके. डोरेमोन की आवाज में. पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ये मिलके लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा. थैंक क्या यू, बात थैंक है, ऐसा डोरेमोन सबके पास होना चाहिए. यू. सही में. ठीक है, तो पहला सवाल रैपिड फायर में, फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर्स. फर्स्ट परफॉर्मेंस रैपिड वाज, फायर है. हाँ, स्कूल में था. अरे यार, डांट रहा है ये तो. स्कूल में, स्कूल याद करना पड़ता है ना, ऐसे याद थोड़ी है. स्कूल में था, स्कूल स्टेज पे, और मैंने गाना गाया था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी. आई वाज इन क्लास 8 आई थिंक. फर्स्ट पेमेंट ऑफ योर्स. फर्स्ट पेमेंट वाज 250 रुपए, ऑल इंडिया रेडियो. एनीथिंग यू बैड एट. आई एम बैड एट आई एम बैड एट, पता नहीं. बीइंग फेक. है. हाँ, बीइंग बीइंग फेक. फेक. फेक, यस यस यस, आई कांट बी फेक. जो योर दिल में. गिल्टी प्लेजर. चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, चीज केक्स. डोरेमोन और छोटा भीम. डोरेमोन. बिगेस्ट फेयर. फियर. डर तो ऐसा मुझे नहीं लगता किसी चीज से, बट अभी तक मैंने स्काई डाइविंग नहीं की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं करूंगी तो मुझे डर लगेगा उस चीज से. सो या. मोन देन हु इज योर नोबिता. क्या क्या? इफ यू आर अ डोरेमोन देन हु इज योर नोबिता. इफ यू आर अ डोरेमोन क्या होता है? आई एम डोरेमोन. नहीं मतलब वैसे रियल लाइफ में अगर आपको जाने के लिए मिलता समझ गई. है. डेफिनेटली इट हैज टू बी माय हस्बैंड. ही इज माय नोबिता. ओके. फेवरेट करेक्टर ऑफ योर्स अदर देन डोरेमोन. Favorite character of mine other than Doraemon has to be छोटा भीम, because again छोटा भीम भी बहुत सारे बच्चों को पसंद है, और ओके. छोटा भीम मुझे बहुत सारे बच्चों के साथ जोड़ता है. सो यस. बिल्कुल. अगर आपको एक दिन के लिए कोई सुपर पावर मिले तो आप क्या करोगे, और वो कौन सी सुपर पावर होगी? सुपर पावर तो आप बताओ क्या मिलेगी, मुझे क्या पता. नहीं, अब बट अब नहीं होता ना कि हाँ. मैं बताती हूँ, अच्छा, मुझे अगर ये सुपर पावर मिले कि मेरे पास डोरेमोन की पॉकेट आ जाए, और मैं सच में हम्म. डोरेमोन बन जाऊं, तो मैं सब बच्चों को वो गैजेट्स दे दूंगी जो उन्हें चाहिए. मैं नीचे भी उतरती हूँ ना, तो ओके. मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं और बोलते हैं डोरेमोन गैजेट, हम्म. डोरेमोन गैजेट, सब छेड़ते हैं मुझे बच्चे. तो मैं बिल्कुल. सबको गैजेट बांटूंगी सांता क्लॉज की तरह. बिल्कुल. तो अभी एक अगला हमारा राउंड है, 12 वॉइसेस इन 1 मिनट. अरे थोड़ा बाप रे. चेंज करते हैं. ओके. ओके, डन. डन. ठीक है, सबसे पहले डोरेमोन. ओहो, क्या कर रहे हो? जल्दी अगला कैरेक्टर बोलो ना, वरना 1 मिनट पूरा हो जाएगा. बबल्स, बबल्स की आवाज. हाँ, मैं हूँ मंजर, मैं डांस से आई हूँ. एंड्रॉइड 18. ओहो, तुम्हें क्या लगता है? तुम तो बहुत शैतान लगते हो. मैं अपने हस्बैंड से कहूंगी ना, वो तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे. नेक्स्ट. आर्या स्टार्क. मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती. उसने मेरे पिता की जान ली है. छोटा भीम. हेलो दोस्तों, मैं हूँ छोटा भीम, और मैं ढोलकपुर से आया हूँ. सारे डायलॉग रटे पिकाचू. हुए हैं मैंने. पीका पीका पी, पिकाचू. पीटू. ओहो, हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ.
मैंडी। देखो बिल्लू, तुम कितनी शैतानियां करते हो, तुम्हारी वजह से मैं फंस गई हूँ। बबली फ्रॉम लिटिल सिंघम। बुध। ही ही ही। पार्टनर देखो ना, 1 मिनट हुआ कि नहीं, जल्दी अगला कैरेक्टर बोलो सिमर। पार्टनर। हाँ। सिमर। शिमर। हाय शाइन, आज तो बहुत अच्छा दिन है, देखो कितना मजा आ रहा है। एमा, पावर रेंजर्स एमा। चलो दोस्तों, हमें कुछ करना होगा, जल्दी चलो यहाँ से। बिल्कुल, हो गया 12 वॉइसेस कंप्लीटेड। बहुत बहुत मजा आया। थैंक यू। सोनल, नाइस इंटरेक्टिंग। मेरा मन तो नहीं कर रहा खत्म कर इस सेशन को, लेकिन आपको और भी काम है और एक इंटरव्यू और भी है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। लेकिन सच में इट्स लवली आपसे इंटरेक्शन करना, और मैं तो चाहूंगा कि दिल्ली जब आप आओ तो हमारे स्टूडियो जरूर विजिट करो, फिर हम बैठ के पॉडकास्ट करेंगे और पूरा एक एक दिल की बातें करेंगे। मैं ऐसा निकालूंगी, मैं दिल्ली आऊंगी और मैं फिल्म सिटी में ही रहूंगी, सारे न्यूज चैनल्स हम्म। में इंटरव्यू करके, और फिर मैं भाग जाऊंगी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो सोनल, लास्ट में आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और अपने फैंस के लिए एक मैसेज। मेरे फैंस के लिए तो ढेर सारा प्यार है, कोई मैसेज नहीं है, थैंक यू है। और इतना प्यार देने के लिए, और रिसेंटली ये जो रील वायरल हुई है उसे इतना शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे लोगों का इतना प्यार मिलता है, स्पेशली बच्चों का, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो मोस्ट जेन्युइन ऑडियंस होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ। क्योंकि बच्चे कभी भी ना आपको फेक नहीं बोलते हैं कि हाँ ये हम्म। अच्छा है और ये बुरा है। अगर उन्हें कुछ अच्छा लगता है तो अच्छा है, अगर नहीं लगता है तो मुंह पे बोल देते हैं अच्छा नहीं है। सो मुझे बच्चों का प्यार मिलता है, दैट इज वाई आई थिंक आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना और मुस्कुराते ओके। रहना। और सब बच्चों के लिए, अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो सब बच्चों के लिए ये मैसेज है कि हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, टीचर्स की, बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करना। बिल्कुल सर, थैंक यू सोनल, आप अपना टाइम देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आपसे जल्दी मिलना मुलाकात होगी। और गाइस, आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और आपका बचपन दोबारा से रिवाइंड हो गया हो, तो जरूर अपना कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई बताएं, और अपना जो भी आप सोनल के लिए मैसेज देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स इज ऑल ओपन फॉर यू। तो इस एपिसोड में दोस्तों इतना ही। इंडिया न्यूज ऐसे देखते रहें और इंडिया न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू सो मच। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। बाय बाय। डोरेमोन। प्यार यू।